गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार झा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं क्लास 6 के भूगोल के अध्याय 5 का भाग 4। इसमें आज हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से पूरे अध्याय का अवलोकन करेंगे, यानी कि रिवीजन करेंगे। तो आइए हम शुरू करें आज की ये वीडियो। तो इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं भू स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो प्रमुख महाद्वीप 7 हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और आपके फिर उसके बाद हो गया अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इसमें लिखा हुआ है लेकिन है ये ओशानिया। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो। ये अगला प्रश्न है। तो 2 महाद्वीप के नाम हैं दक्षिणी अमेरिका और ओशानिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ओशानिया उसको कहा जाता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम, अब देखिए वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम हम यहाँ से देखते हैं जरा। तो ये देखिए यहाँ वायुमंडल के परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। अब आगे की तरफ अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये जरा देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी पर जल होने के कारण अंतरिक्ष से यह नीला दिखता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? चूँकि उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश स्थलीय भूभाग हैं, तो इस कारण से उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीवमंडल ही वह भाग है जहाँ जीवन के लिए उपयोगी, यानी कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो कि अनिवार्य चीज़ें हैं, जैसे कि वायु, स्थल और जल, तीनों जीव मंडल में ही प्राप्त होते हैं। इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल महत्वपूर्ण है। और साथ ही इसका एक और कारण है कि एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, इसलिए एक दूसरे के सहयोग से उनका जीवन सुचारू रूप से चलता है। तो इसलिए वो एक दूसरे पे इसलिए जीव मंडल जीवित प्राणियों के लिए उपयोगी है। अब इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूराल। अगला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थल संधि। स्थल संधि, जिसको पनामा स्थल संधि के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह आप सभी जानते हैं, क्या है? नाइट्रोजन, 78%। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थलमंडल, जिसको स्थल मंडल भी हम लोग कहते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। उसके बाद है खाली स्थान। तो खाली स्थान को देखिए। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त है, जो कि मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मरियाना गर्त आएगा। यहाँ हिंद महासागर का नाम, डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, तो इसका सही यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। उसके बाद तीसरा है कि डैश स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जीवमंडल स्थल, जल एवं हवा का सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। अगला देखिए, अगला है यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है।
ध्यान रखिए, फिर से एक बार बताता हूँ। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ बना के यूरोप प्लस एशिया ये हो जाता है यूरेशिया। यूरेशिया। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है, कौन सा है? तो एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। उसके बाद ये अगर आप करना चाहें इसको कर सकते हैं खाली समय में, लेकिन यहाँ पे ये आपके लिए ऑप्शनल है। लेकिन ये जो है ना, आप मानचित्र कार्य, ये आपके लिए कंपलसरी है, इसे अवश्य करें। इसमें क्या करना है, एक विश्व का आपको एक ब्लैंक मैप लेना है और उसमें ये सारी जगहों को आपको दिखाना है। यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, यूराल पर्वत, पनामा स्थल संधि। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको ये सारी जगहों को आपको मानचित्र में दिखाना है। और उम्मीद है कि आप ऐसा अवश्य करेंगे। और अभी के लिए फ़िलहाल गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।